Hello everyone, this is Purti Chaturvedi. Welcomes you to Chaturvedi study classes. Today we will practice, okay? Only practice because we have completed the 4 topics of the parts of speech of starting: nouns, pronouns, adjectives and verbs. I hope all these topics are clear to you. So today we will discuss a topic according to the given statement of mine in the starting of the topic, parts of speech. So we will discuss, we will start as usual with a beautiful thought. Today's beautiful thought is, if you want to shine like a sun, first burn like a sun. It means अगर आपको सूरज के जैसा चमकना है, सूरज चमकता है ना, कितना अच्छा लगता है, शाइनिंग एकदम। अगर सूरज ना निकले तो क्या होगा? रोशनी ही नहीं मिलेगी। हम जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। तो अगर आपको सूरज के जैसे चमकना है, जिसकी नीड सबको होती है, सोलर एनर्जी जिसकी नीड प्लांट्स को, ह्यूमंस को, एनिमल्स को, सबको होती है, अगर आपको सूरज के जैसा चमकना है तो सबसे पहले सूरज के जैसे जलना सीखना होगा, जलना होगा, है ना? क्योंकि सूरज क्या होता है, एकदम कितना गर्म आग का गोला है, वो भी तो जलता है। तो ऐसे ही अगर हमें भी सूरज जैसे चमकना है तो पहले सूरज की तरह आग में तपना होगा, जलना होगा। जलने से मतलब गैस पर जाकर जलना नहीं है, लकड़ी से जलना नहीं है, नहीं, कड़ी मेहनत करके जलना होगा। यानी अपने आप को, जैसे सोना बनता है ना, सोना कैसे बनता है, उसको कितने ताप पर जलाया जाता है, कितना उसे जलाया जाता है, तपाया जाता है, तब जाके कहीं खरा सोना निखर के आता है। वैसे ही हमें भी अपने आप को निखारने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करके अपने आप को उस ताप में जलाना है, ताकि हम सूरज के जैसे चमक सके, सोने के जैसे बन सके। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट टुडेज प्रैक्टिस। जो हम प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो पहला टॉपिक था वो नाउन का था, तो उसी की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें मैं क्वेश्चंस आपको सबसे पहले दूंगी, आंसर्स के लिए 1 मिनट का टाइम दूंगी, तब आपको 1 मिनट में आंसर्स कंप्लीट करने होंगे। फिर उसके बाद आंसर्स चेक कराऊंगी और तब नेक्स्ट पे चलेंगे। और ज्यादा तो एक्सरसाइज में नहीं कराऊंगी, मिनिमम एक्सरसाइज ही करवाऊंगी, लेकिन एक्सरसाइज के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने लिए कुछ सोर्स से, गूगल से या कहीं और से भी आप ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको ये जो टॉपिक्स है वो क्लियर हो सके। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नाउन्स। क्वेश्चन 1, फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन loved to collect cards. Second, my friend, अच्छा इसमें आप एक और काम कर सकते हैं, एक तो नाउन्स को अंडरलाइन कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं कि उसके काइंड को भी देख सकते हैं। तो इससे भी आपको अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी, ये पता चलेगा कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं। माई फ्रेंड्स लिव्स इन न्यूयॉर्क सिटी। थर्ड, द बुक on the table is mine. Fourth, the Amazon river is the
longest in the world. Fifth, happiness is the state of mind. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसी में ऐड कर देती हूँ मैं। इसमें मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी जिसमें आपको ओनली काइंड्स आइडेंटिफाई करना है। ओके, सिक्स्थ, सिटी, ओनली काइंड लिखना है आपको। सेवेंथ, लव। एट्थ, डॉग। नाइन्थ, फ्रीडम। एंड टेंथ, ताजमहल। चलिए 1 मिनट का टाइम लीजिए और इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले इनके आंसर्स देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। करिए जल्दी। क्वेश्चंस को देखिए। फर्स्ट दिया हुआ है जॉन लव्ड टू कलेक्ट कार्ड्स। सेकेंड है माय फ्रेंड लिव्स इन न्यूयॉर्क सिटी। थर्ड है द बुक ऑन द टेबल इज माइन। फोर्थ दिया है द अमेजोन रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। फिफ्थ है हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड। और 6 to 10 जो है वो मैंने कुछ नाउन्स दिए हैं, तो इसमें आपको नाउन्स के काइंड को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा काइंड है। जैसे सिटी है, लव है, डॉग है, फ्रीडम है, ताजमहल है, तो यहाँ पे आपको काइंड लिखना है। ऐसे ऊपर वाले में भी कोशिश कीजिएगा कि आप नाउन आइडेंटिफाई करें और उसके साथ साथ उसका काइंड भी करें। करिए जल्दी कंप्लीट। अगर कोई भी आपको क्वेरी आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, सोल्यूशन मैं जरूर दूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पहले खुद से कोशिश कीजिए, और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं इनके आंसर्स। फर्स्ट वाला जो दिया है जॉन लव्ड टू कलेक्ट कार्ड्स, तो इसमें जॉन, जॉन कौन सा नाउन हो गया हमारा? प्रॉपर नाउन। अगर हम कार्ड्स को देखें तो ये भी तो नाउन हो सकता है, लेकिन ये कौन सा होगा? कॉमन नाउन। फ्रेंड, और इसमें न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी कौन सा है? प्रॉपर नाउन। मेन जो है वो जॉन है, ऐसे ही इसमें मेन न्यूयॉर्क सिटी है। और फ्रेंड तो कोई भी हो सकता है, तो फ्रेंड क्या है? कॉमन। द बुक ऑन द टेबल इज माइन, बुक, बुक तो कोई सी भी हो सकती है, तो बुक क्या हो गया हमारा? कॉमन नाउन। द अमेजोन रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, अमेजोन रिवर, ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड, हैप्पीनेस क्या है? एक, क्या है ये? एक फीलिंग ही तो है, स्टेट ऑफ फीलिंग, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर उसके बाद आती है सिटी, सिटी कौन सा नाउन है? सिटी कोई भी हो सकता है, अलीगढ़ है, मथुरा है, हरिद्वार है, चंडीगढ़ है, दिल्ली, एनीथिंग एल्स, तो कौन क्या हो गया ये? कॉमन नाउन। सेकंड है लव, लव फिर से क्या है? एक फीलिंग ही तो है, तो क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद डॉग, डॉग क्या है? एक कॉमन नाउन, क्योंकि डॉग में भी कई ब्रीड्स होती हैं। फ्रीडम, फ्रीडम हमारा क्या है? ये भी एक क्या है? फीलिंग है, तो क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद आता है ताजमहल, ताजमहल तो हमारा एक ही है, यूनिक है, 7 वंडर्स में से भी है, तो सॉरी, ताजमहल हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन।
यहां तक क्लियर हो गया आपको? ये थी नाउन की एक्सरसाइज। देख लीजिए एक बार, आपको अगर कहीं कोई दिक्कत लग रही हो। फिर उसके बाद इसी में हम आज के वीडियो में प्रोनाउंस की और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। चलिए, क्वेश्चंस आर एज फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, John is going to the store and will buy some milk. Second, Emily is studying for her exam and needs to focus. Third, the students are working on their project and will present it tomorrow. Fourth, David is going to the gym and to lift weights. Fifth, the cat is sleeping on. चलिए फिल कीजिए। फिल द करेक्ट प्रोनाउन। चूज, वैसे इसमें ऑप्शंस दिए थे पर ऑप्शंस मैंने आपको दिए नहीं है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप खुद ही फिल करें। तो फिल द करेक्ट प्रोनाउन फिल कीजिए। John is going to store and will buy some milk. Emily is studying for her exam and needs to focus. The students are working on their project and will present it tomorrow. David is going to the gym and wants to lift weights. The cat is sleeping on dash bed. Fill it.
करिए फिल। ओके चलिए इनके आंसर्स देखते हैं। जॉन इज गोइंग टू द स्टोर। जॉन कौन है? एक बॉय है, तो बॉय के लिए जो प्रोनाउन लगेगा वो क्या लगेगा? ही। सेकेंड, एमिली इज स्टडिंग फॉर एग्जाम। एमिली कौन है? गर्ल है, तो आएगा शी। द स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट। द स्टूडेंट्स क्या है? मोर देन टू है, तो इनके लिए क्या लगेगा? दे। डेविड इज गोइंग टू द जिम। डेविड कौन है? बॉय, तो इसके लिए क्या लगेगा? ही। द कैट इज स्लीपिंग ऑन इट्स बेड। जितने भी एनिमल्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए क्या प्रोनाउन यूज होता है? इट यूज होता है, तो उसका जो पॉजेसिव आएगा वो इट्स। आई होप यू हैव कंप्लीटेड इट। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। ये भी हमारा जो है वो प्रोनाउन से ही रिलेटेड है। इसमें थोड़ा सा मिक्स करके लेंगे पॉजेसिव्स को और रिलेटिव्स को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, fill with correct pronoun. First question, I met a man just lost his job. Second, I will give you lead. Third, we got into a train that was crowded. Fourth, my cycle is black. Is blue. Fifth, this pen is you forgot it here. Next, sixth, will you give the ball back? It is seventh. They live in this house. This house is last one, eighth. Give me the book. Give me the
book on the table। चलिए आपके लिए थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं बता देती हूँ कि ये जो ज्यादातर है वो सिर्फ इसमें दो ही काइंड्स के हैं, एक रिलेटिव का है और एक हमारा पोजेसिव्स के है। थोड़ी मार्कर की थोड़ा लग रहा है कि कम हो गई है। चलिए आज वैसे भी आज का लास्ट है, इसके बाद कल मिलते हैं विद रिफ्रेश होकर एकदम। चलिए आई मेट अ मैन, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन जिसमें मैंने बताया था क्वेश्चन वर्ड्स यूज होते हैं बट वो एज अ कंजक्शन यूज होते हैं। जैसे आई मेट अ मैन, हु मैन के लिए क्या लाएंगे, हु हैड जस्ट लॉस्ट हिज जॉब। आई विल गिव यू वॉट यू नीड, मैं तुम्हें दूंगा जो तुम चाहते हो। वी गॉट इन टू अ ट्रेन विच वॉज क्राउडेड, क्योंकि ट्रेन क्या है, एक नॉन लिविंग है, विच वॉज क्राउडेड। माई साइकिल इज ब्लैक, योर्स इज ब्लू, मेरी साइकिल काली है तुम्हारी नीली है। दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज योर्स, ये पेन तुम्हारी है, तुम इसे यहां भूल गए थे। नेक्स्ट, विल यू गिव द बॉल बैक, इट इज माइन, इसका मतलब क्या है, क्या तुम बॉल वापस दोगे, ये मेरी है। उसके बाद है दे लिव इन दिस हाउस इज देयर्स, वो इसी घर में रहते हैं और ये घर उनका है। नेक्स्ट है गिव मी द बुक विच इज ऑन द टेबल। देख लीजिए आप एक बार अच्छे से। फर्स्ट जो हमारा दिया हुआ है, आई मेट अ मैन हु हैड जस्ट लॉस्ट हिज जॉब, आई विल गिव यू, क्योंकि ये क्या है, व्हाट यू नीड, जिसकी तुम्हें जरूरत है। वी गॉट इनटू अ ट्रेन विच वाज क्राउडेड, ट्रेन क्योंकि नॉन लिविंग है। माई साइकिल इज ब्लैक, योर्स इज ब्लू, दिस पेन इज योर्स, यू फॉरगॉट इट हियर, विल यू गिव द बॉल बैक, इट इज माइन, दे लिव इन दिस हाउस इज theirs, गिव मी द बुक विच इज ऑन द टेबल। अब इसके बाद ये, आई होप आपको आज हमने दो टॉपिक्स की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की। पहला था नाउन, दूसरा था प्रोनाउन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर से एक बार मैं आपसे कहना चाहूंगी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट yet, and please like and share the video so that others can be benefited by this. So thank you and have a wonderful day.